बिल्कुल जाशमिन, आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए इस वक्त हालात जो हैं इस कृत्रिम बाढ़ की वजह से जो है बद से बदतर हुए पड़े हैं। सैकड़ों परिवार जो हैं वो इस वक्त बेघर हो चुके हैं। अलग अलग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में उनको रखा जा रहा है, चाहे वो फतेहपुर में अलग अलग जो पुनर्वासन सेंटर जो बनाए गए हैं वहां की बात हो, या फिर इंदौरा के पुनर्वासन सेंटरों की बात हो। अलग अलग जगहों पर ये सेंटर बनाए गए हैं। जिला प्रशासन रात दिन एक किए हुए हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीमें जो है वो तैनात की गई हैं। चाहे पुलिस जवानों की बात हो, होमगार्ड्स की बात हो, आर्मी के सेना के जवानों की बात हो, या फिर एयरफोर्स की टुकड़ी की बात हो, हर कोई जो है इस वक्त वहां पर बचाव कार्य में जुटा हुआ है। और ये तमाम जो टीमें हैं वहां पर डिप्लॉय की जा चुकी हैं। जिला प्रशासन के आला अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद हैं। मध्य रात्रि तक जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा है। और इसमें देखने वाली बड़ी बात यह है जास्मिन की, यहां पर महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, दूध मुहे बच्चे, बुजुर्ग, बीमार लोग, ये तमाम के सारे लोग जो हैं जिनके सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती जो है खड़ी हो चुकी हुई है इस पूरे के पूरे मंड क्षेत्र में है। वो चाहे फतेहपुर की बात हो या फिर इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की बात हो, यहां इस तरह के हालात हो चुके हैं इस कृत्रिम बाढ़ की वजह से कि लोग जो हैं अब यहां पर त्राहिमाम एक तरह से कर रहे हैं। बहुत से लोग तो अपने घरों को छोड़कर जाना ही नहीं चाह रहे थे, इसलिए क्योंकि उन्होंने समूची जिंदगी जो है वहां पर गुजारी है। उनके तमाम मवेशी वहां पर थे, उनकी जमा पूंजी वहां पर थी। अब इन हिलातों में जो है वो कौन लोग जो है वो अपने घरों को छोड़कर जाना चाहेगा। वो लोग ये कह रहे थे कि चाहे डूबते डूब जाएं लेकिन वो यहां से नहीं निकलेंगे। लेकिन प्रशासन को यह भी बहुत बड़ी चुनौती का, इस तरह की चुनौती का भी सामना करना पड़ा और कड़ी मशक्कत करके जो है इन लोगों को वहां से निकाला गया है। देखिए फिर आज मध्यरात्रि के बाद ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो बंद करना पड़ा था और हल्की हल्की बूंदाबांदी और लगातार बारिश जो है वो भी हो रही है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अब सुबह के बाद बिल्कुल विचित्र आपको यहाँ रोकना चाहेंगे और एक बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दें कि सीएम सुक्खू फतेहपुर और इंदौरा का दौरा करने वाले हैं। आपदा प्रभावित इलाकों का सीएम दौरा करेंगे, राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू ने ही ट्वीट कर इस रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी साझा की और अब बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां सीएम सुक्खू फतेहपुर और इंदौरा का दौरा करने वाले हैं। आपदा प्रभावित इलाकों का वो दौरा करेंगे, राहत और बचाव कार्यों का जायजा भी लेंगे। विचित्र ये बड़ा अपडेट सामने आया है, सीएम आने वाले हैं फतेहपुर और इंदौरा। निश्चित तौर पर देखिए जाशमिन आना भी चाहिए इन हालातों में, क्योंकि देखिए इन लोगों को इस वक्त नजरें जो है वो अपने प्रदेश के मुखिया पर रहती है, क्योंकि अगर वो लोग आते हैं तो सांत्वना मिलती है। इस तरह के ये जो शोक संतप्त परिवार है इस वक्त, क्योंकि जिनकी संपत्ति, जमा पूंजी, तमाम जीवन भर की जो जमा पूंजी है वो इस वक्त पानी में, दलदल में डूबी हुई है। और ये लोग जो अपने घरों को, बने बनाए घरों को छोड़कर, सड़क पे छत को छोड़कर जो है इस तरह से खुले में अब गुजर बसर करने को मजबूर हैं। तो निश्चित तौर पर प्रदेश के मुखिया का आना यहाँ पर बनता है। अगर उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उनको जो है वो निश्चित तौर पर यहां पर आएंगे भी और उनसे मुलाकात भी करेंगे, ताकि इन लोगों को जो है सांत्वना मिले। और इस वक्त इनको सबसे बड़ी राहत की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों ने जो जिंदगी भर में कमाया है वो पल भर में गवा दिया है। और किसकी वजह से? विकास के नाम पर। पहले विकास के नाम पर यही लोग जो है वो उजड़े थे, आज विकास को बचाने के नाम पर जो है ये लोग बेघर हो रहे हैं। तो ये लोग आखिर कब तक जो है इस तरह से पुनर्वासन की जिंदगी जो है वो जीते रहेंगे? प्रदेश में जो आपदा आई है, जो तबाही हो रही है, कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि ये मैनमेड भी हो सकती है, क्योंकि नदी किनारे लोगों को जो बसाया गया, कैचमेंट एरियाज में लोगों को घर बनाने की अनुमति दी गई, जो अतिक्रमण हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। और आज वो इंसान जो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगा देता है अपना घर बनाने के लिए, जब वो इस दुनिया से जाता है तो सिर्फ अपना घर पीछे छोड़कर जाता है, अपने बच्चों के लिए, अपनी आगे वाली पुश्तों के लिए। और